बूढ़ी विधवा माँ का क्रोध। ए बुढ़िया, चुपचाप बैठ जा। ज्यादा बकबक करेगी तो मैं फांसी लगा लूंगी और फिर तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या होगा। बहू की बात सुनकर मैं डर गई और खामोश होकर बैठ गई। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे दस्त लग रहे थे और मैंने बहू को पानी उबालकर नमक चीनी का पानी बनाने के लिए कह दिया था, जिस पर बहू भड़क गई थी और मुझे फांसी लगाने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन मुझे ये धमकी देती रहती है, जिससे मुझे बहुत डर लग जाता है और मैं उसे कुछ भी नहीं कहती हूँ। शांति बहन, ओ शांति बहन, अरे कैसी तबीयत हो रही है? कौन? अच्छा कमला तू। क्या बताऊं कमला बहन, आज हिम्मत जवाब दे गई। सुबह से दस्तों की शिकायत हो रही है। शौचालय जाते जाते पैर टूट गए मेरे तो। कमला देवी कहती हैं, ऐसा क्या खा लिया था रात को जो इतने दस्त लग गए? शांति देवी बताती हैं, क्या बताऊं कमला, कल से पेट में खराबी हो रही थी। इसे विनीत को यूं कहा था कि लौकी ले आना, उसका शोरबा बनवा लूंगी, लेकिन ये अपनी पत्नी के कहने पर करेले उठा लाया और करेले चने की दाल के साथ बनवाए और मुझे भी वही खिलाए। एक तो मेरे दांत नहीं है, रोटी शोरबे से अच्छी तरह खाई जाती है। मुझसे करेले इतनी मुश्किल से खाए गए, लेकिन भूख कितनी थी क्या करती। मन महसूस कर वही खाने पड़े। उनको खाते ही मेरी हालत खराब हो गई थी। कमला देवी कहती है, हे भगवान, इन बच्चों को कभी अकल नहीं आनी। रमा आई हुई थी तो मैं भी 2 दिन से नहीं आई थी, नहीं तो मैं ही घर से कुछ खाने को ला देती। लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझे बहुत खराब लग रही है। चलो खड़ी हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के लिए चलूं। हाँ ले चल बहन, अब तो जान से निकली जा रही है। पिछले महीने विनीता आई थी, वो देकर गई थी पैसे, उसी में से ले आती हूँ दवाई। हाँ ठीक है चलो। शांति देवी जी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी तो उनके पास उनकी पड़ोसन कमला देवी जी आई और उन्हें आवाज लगाकर उठाया तो उन्होंने उनको अपनी आप बीती सुनाई तो कमला देवी जी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। शांति देवी जी धीरे धीरे खाट से उतरी और अलमारी में से पैसे लिए और कमला देवी जी के साथ चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर शांति देवी जी की बहू पल्लवी ने उन्हें देख लिया तो नाक मुंह बन गए। बोली, कहाँ जाने की तैयारी है? किस तरफ चल दी दोनों? कमला देवी जी कहती हैं, बहू तेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के लेकर जा रही हूँ। पल्लवी तिड़क कर बोलती है, ओहो ये बात, अब पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के भी? घर के लोग तो मर गए हैं ना। शांति देवी जी कहते हैं, तो बहू तू ले चल पल्लवी। नहीं नहीं बस जाओ, तुम ही लोग जाओ, जहां जाना है जाओ, हो सके तो आना भी मत। शांति देवी और कमला देवी जी उसे देखती रही, फिर चुपचाप चल पड़ी। शांति देवी जी की जब शादी हुई उसके कुछ समय पश्चात ही कमला देवी जी की शादी हुई थी। पड़ोसन होने के साथ साथ दोनों अच्छी सहेलियां भी बन चुकी थी। जब शांति देवी जी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उनके पति देव कुमार जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ थोड़े गुस्से वाली है, उनका ध्यान रखना बस। ये बात शांति देवी जी ने पल्ले गिरह बांध ली थी और उनकी मरते दम तक सेवा करती रही। शांति देवी जी के विवाह से पहले ही उनके ससुर जी का देहांत हो गया था और उनकी सास ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे। इसलिए शांति देवी जी अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। वह अपनी बहू की सेवा से बहुत खुश हुआ करती थी। उनका गुस्सा शांत हो गया था। देव कुमार जी भी अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते थे। वे अपनी पत्नी को भी इतना ही प्रेम करते थे और अपनी माँ को भी हद से ज्यादा प्रेम करते थे। देव कुमार जी की माँ ने अपने देहांत से पहले जिस घर में वे रहते थे वह घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। बाद में देवराज जी ने वह घर बेच दिया था और दोनों पति पत्नी ने अपनी मेहनत से दूसरा नया एक बड़ा घर ले लिया था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। देव कुमार जी सरकारी नौकर थे। घर में खाने पीने की बहार थी। दोनों ने अपने प्रेम से अपने घर को स्वर्ग बना रखा था। इनके हाथ पहले 3 बेटियों ने जन्म लिया, विनीता, सुनीता, कविता। फिर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने विनीत रखा। तीनों बेटियों का विवाह देव कुमार जी अपने हाथों से कर गए थे, लेकिन विनीत अभी पढ़ रहा था। देव कुमार जी की किडनियां फेल हो गई थी। इलाज भी बहुत कराया, लेकिन भगवान को ऐसा ही मंजूर था। वे काफी दिन तक बीमार रहे। विनीत भी विवाह लायक हो गया था,
देव कुमार जी को अपने बेटे की शादी करने का बड़ा अरमान था कि विनीत का विवाह भी मैं अपने हाथों से करूंगा, किंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका। उसके विवाह से पहले ही वे चल बसे। शांति देवी जी उनकी मौत से सदमे में आ गई थी। कई दिन तक सदमे में पड़ी रही। बेटियों ने सांत्वना दी और फिर शांति देवी जी सदमे से बाहर निकली। फिर बेटियां अपने अपने घर चली गईं। शांति देवी जी ने फिर बहुत साहस जुटाकर अपने बेटे को फिर से पति की नौकरी दिलाने के लिए खूब प्रयत्न किए। कई महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटे और आखिरकार देव कुमार जी की नौकरी अब विनीत के हाथ में थी। विनीत अपनी माँ का ख्याल रखता था, उनका सर भी दबाता, पैर भी दबाता। फिर उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने माँ से कहा तो माँ भी विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह पश्चात विनीत ने ऐसी पलटी मारी कि वे माँ के पल्लू से निकलकर पत्नी के पल्लू में सिमट कर रह गया। सर दबाना, पैर दबाना तो बहुत दूर की बात, अब अपनी माँ को नजर भर के देखता भी नहीं था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया गया और पल्लवी के हाथ में सौंप दिया गया। जो पल्लवी चाहती वही होता। पल्लवी दिन को रात कहती तो विनीत रात ही कहता। माँ खाने को कुछ मांगती तो 70 भाषण सुना दिए जाते थे। माँ कहती कि मुझसे सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तरी वाली चीजें बना दिया कर, तो जानबूझकर सूखी सब्जी ही बनती। फिर कमला देवी जी को लाकर खिला दिया करती थी। कल रात भी सूखी करेले चने की दाल की सब्जी बनाकर सास को खिलाकर बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर भी सो सुना डाली। कुछ समय पश्चात दोनों बूढ़ी डॉक्टर से वापस आती हैं तो उन्हें देखकर पल्लवी फिर से बड़बड़ करना शुरू कर देती है। उनके हाथ में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। कहती है कि ये फल किसके पैसों के आए हैं, किससे लिए थे पैसे या मेरे चुराए हैं। कमला देवी जी हैरान होकर कहती है, हाय हाय बहू कैसी बातें कर रही है, शांति बहन तो अपने पैसे लेकर गई थी, विनीता ने दिए थे उन्हें। पल्लवी तिड़क कर बोली, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तो पैसे देते नहीं है माँ को, आप हमारे घर में आकर आग मत लगाया करो। पल्लवी की ये शब्द सुनकर दोनों स्तब्ध रह गई। शांति देवी जी ने कमला देवी की तरफ देखा तो कमला देवी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कमला देवी जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कमला बहन तुम अब आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल चाल जान लेना। कमला देवी जी चुपचाप चली जाती हैं। शांति देवी जी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उनकी जान निकली जा रही थी। वे जाकर अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी देर बाद फल खाने लगी तो विनीत के दोनों बच्चे आ गए। विनीत के 2 बच्चे थे, एक बेटा 7 साल का, एक बेटी 5 साल की। दादी दादी क्या खा रही हो, हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रही और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। शांति देवी जी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और लेट गई। दवाई कुछ असर करती इससे पहले ही पेट में गुड़गुड़ मच गई। शांति देवी जी जल्दी खड़ी हुई, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वो बात थोड़ी ही थी कि दौड़ी दौड़ी शौचालय पहुंच जाती। लाख कोशिश करने पर भी जब गया नहीं गया और दस्त भी रुकने वाली चीज नहीं है तो उनके शौचालय जाने से पहले ही कमरे में ही उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। शांति देवी जी सहम गई। उन्हें समझ नहीं आया क्या करूं। वे बेचारी धीरे धीरे चलकर शौचालय पहुंची और पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। अत्यधिक चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी अधिक आ चुकी थी। शौचालय में ही गिरने से बाल बाल बची थी, लेकिन बहू के डर से साहस जुटाना पड़ रहा था। बाथरूम से पानी भरने लग रही थी। तभी बहू अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसे दुर्गंध आई तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वे अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? उसने सास के कमरे में जाकर देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। उल्टी का मुंह बनाकर बाहर भाग गई और आंगन में आकर कोहराम मचा दिया। हे राम, ये क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने। इसने तो पूरा घर दूषित कर दिया। मैं कहाँ जाऊं राम जी, इस बुढ़िया को उठा ले। बेचारी शांति देवी जी पानी भर कर लाई और सारा घर धोने में लग गई। गिरते पड़ते घर धोए जा रही थी और पल्लवी के अपशब्दों का वार उनके हृदय पर लगातार वार किए जा रहा था। बुढ़िया, तूने मेरा घर सारा दूषित कर डाला। तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ना सका। थैली भर कर लाई थी,
पूरा खा भर गई होगी। शांति देवी जी पहले ही बहुत शर्मिंदा थी अपनी इस लाचारी बेबसी पर। ऊपर से पल्लवी तानों के बांध चढ़ाई जा रही थी। शांति देवी जी अपने शरीर की पीड़ा और हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लगी रही और आंखों से आंसू बहाती रही। बच्चों ने भी आकर छी छी बदबू बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में विनीत भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। माँ, अपने बुढ़ापे की ही लाज रख लेती, बच्चों की तरह छी करती फिर रही हो, इतना खाती ही क्यों हो? जरा भी दया नहीं आई अपनी बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों उल्टा सीधा सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलते बने। शांति देवी जी ने सारा घर धोकर धूप बत्ती लगाई, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चली गई। बाथरूम में बैठकर मैं बहुत रोई। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत खराब है, पूछने वाला भी कोई नहीं। बेख्याली मजबूरी में मुझसे जाया नहीं गया शौचालय, और इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से भी घृणा आ रही है। वह रोती रही और नहाती रही। नहाकर अपने कमरे में चली गई। ये मेरी औलाद है, मेरे पेट की औलाद, जिसके मैंने सूसू पोटी सब साफ किया। आज इसे मुझसे घृणा आ रही है। मैं सब साफ तो कर रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया, मानो मैंने कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचती रही, फिर थोड़ा सा केला रखा था वो खाया, फिर दवाई खाई और रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तभी बेटा और बहू आए। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, अपना इंतजाम कहीं और कर ले, अब इस घर में हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन दोनों के मुंह को हैरान होकर देख रही थी। ये मेरा सगा बेटा और मेरी बहू ही है ना जो मुझे ऐसी बात कह रहे हैं? मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, माँ जी, आपने सुन लिया है ना कि आपके बेटे क्या कह रहे हैं? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, कहीं वृद्ध आश्रम में चली जाओ। हमारे से अब बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी ये हरकतें। अपनी मर्जी से चली जाओ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। यही कहकर बेटा और बहू चले गए। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और घर के कागजात लिए और लेकर कमला देवी जी के घर जा पहुंची और उन्हें साथ लेकर वकील के पास गई और अपने बेटे बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुनवाई हुई तो शांति देवी जी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा और बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर बेटा बहू की तो तोते उड़ गए। उन्हें काटो तो खून नहीं। शांति देवी जी ने कहा, मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, मुझे खाने को नहीं देते और बहू मुझे फांसी लगाने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 80,000 रुपये महीना कमाता है। वह घर मेरे पति और मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, उस घर पर मेरा अधिकार है। बहू बोली कि वो घर हमारा है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वह पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए। हमने अपने सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की कुछ दिन से दिमागी हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले कि तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में तो इनकी 3 बेटियों का भी उल्लेख है। जज साहब ने दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने के आदेश दे डाले। घर खाली होने के डर से विनीत और पल्लवी एसडीएम से गुहार लगाने पहुंच गए और वहां जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे और कहने लगे कि कृपया करके हमें कुछ महीने का समय दे दीजिए, हमारे बच्चों के पेपर्स हैं, उसके बाद हम घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बेटे बहू ने घर खाली नहीं किया था। माँ ने ऊपर की अदालत में केस दायर किया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम की इस तरह की कार्यवाही पर भी एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा कि हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, हम इकलौते वारिस हैं इनके, हम कहाँ जाएंगे? तब जज साहब ने कहा कि 80,000 रुपये महीना कमाते हो, तुम कहीं भी रह सकते हो, घर की मालकिन तुम्हारी माँ है
अगर वे तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती है तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वे तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है। वे चाहे किसी को भी रख सकती है और किसी को भी अपना वारिस बना सकती है। उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं और उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। फिर तुरंत घर खाली कराने की कार्यवाही शुरू हो गई। शांति देवी जी अपनी पड़ोसन कमला देवी जी के यहाँ रहती थी। उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं विनीत और पल्लवी की सूरत नहीं देखूंगी और जब तक उन्हें अपने घर से ना निकाल दूं, अपने घर की भी सूरत नहीं देखूंगी। बेटे बहू कमला देवी के घर ये आदम के और तीनों बहनों को भी विनीत ने फोन करके बुला लिया। एक ही भाई था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ऐसा कर रही है तो भागकर आ खड़ी हुई। विनीत पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था, लेकिन पल्लवी ने माँ बहनों के खिलाफ उसे पट्टी पढ़ा पढ़ा कर बुरा बना डाला था। लेकिन तीनों बहनें अब भी अपने भाई भाभी के इस व्यवहार से अनजान थी। कभी कभी साल भर में आती थी, अपने बच्चों की पढ़ाई में पागल रहती थी। जब आई तो माँ को बोला, माँ तुम ये क्या कर रही हो भाई के साथ, कुछ तो सोचा होता। तो शांति देवी जी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगी कि आ गया तुम्हें भी होश अपने भाई का। अपनी माँ का तो कभी होश नहीं आया तुम्हें और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने अपने घरों में व्यस्त हो। तुम्हें क्या मालूम कि मुझ बूढ़ी विधवा औरत पर क्या गुजर रही है, कैसे अपनी सांसें पूरी कर रही हूँ इस नीच पापी औलाद के साथ। मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब किसी का बाप भी आ जाए तो ना मानो, बिगाड़ कर दिखाए मेरा कोई कुछ। जीना हराम करके रख दिया बुढ़ापे में मेरा। अब जीना हराम तो मैं करूंगी इनका। विनीत और पल्लवी रोने लगे। माँ हम कहाँ जाएंगे ऐसे सब कुछ अचानक छोड़कर? मेरी तरफ से कुएं में जा गिरो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अब मुझे। तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रही और अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर डर गई। तीनों बहनें अपने भाई से कहती हैं, भाई अपना इंतजाम जाकर कहीं और कर ले, माँ नहीं मानने वाली अब। विनीत तीनों बहनों के आगे हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वे भी अपने हाथ खड़े कर देती हैं। फिर दोनों अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान लेकर चले जाते हैं। तीनों बेटियां और कमला देवी जी शांति देवी जी को उनके घर लेकर जाती हैं। शांति देवी जी रोने लगती हैं। कमला देवी जी और बेटियां कहती हैं कि माँ अब रोने के दिन गए तुम्हारे, अब तो हंसने के दिन है। और फिर सब के सब हंसने लगते हैं। अगले दिन बेटियां भी चली जाती हैं। अब शांति देवी जी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और कमला देवी जी भी आकर बहुत बहुत देर उनके पास बैठी रहती हैं और काम में उनके साथ हाथ बटा दिया करती हैं। घर में दोनों की हंसी गूंजती रहती है। पहले जब शांति देवी जी की पेंशन आती थी वो भी बेटा ही ले लिया करता था। अब उनका पेंशन में आराम से गुजारा हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और घर में उनकी किलकारियों की आवाज गूंजती है तो माँ बाप उनके लिए पागल हुए फिरते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे माँ बाप की जबान पर ताला लगवा देते हैं। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकती है, तो वो माँ क्या नहीं कर सकती। इसलिए सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि एक माँ से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्हें वही प्यार मान सम्मान दें जो वे बचपन में हमें देती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।